दोस्तों आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। दोस्तों एक बार फिर से मैं अपनी इस नई वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको बतलाने वाला हूं सच्चा परमेश्वर कौन है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी भी सच्चा परमेश्वर को ढूंढने का प्रयास किया? क्या आपने कभी भी परमेश्वर को खोजा कि सच्चा परमेश्वर कौन है? ऐसा कौन परमात्मा है, कौन परमेश्वर है जो पूरा दुनिया को बनाया है, पूरा पृथ्वी को बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है? दोस्तों क्या आपने कभी भी इसे खोजने का प्रयास किया है? दोस्तों आज हम 33 करोड़ देवी देवता के बारे में जान पढ़ते हैं, सुनते हैं। क्या इस 33 करोड़ देवी देवता में से कौन ऐसा परमेश्वर है जिसने पूरा दुनिया को बनाया, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है? ऐसा कौन परमेश्वर है? दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। और वो परमेश्वर कौन है, कैसा है, क्या नाम है उस परमेश्वर का जिसने पूरा दुनिया को बनाया, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने हमें और आपको बनाया, वो कौन सा परमेश्वर है? दोस्तों अगर जो आप नहीं जानते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो खास करके मैं आपके लिए बना रहा हूं, क्योंकि मैं आज आपको बतलाने वाला हूं एक ऐसा ईश्वर के बारे में। आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूं जिसने पूरा दुनिया को बनाया, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने मानव जाति को इस धरती पर बसने के लिए बनाया है। आज मैं उस ईश्वर के बारे में आज मैं आपसे बताने जा रहा हूं। आज आपको मैं उस ईश्वर के, उस परमात्मा के बारे में बताने जा रहा हूं जो परमात्मा, जो परमेश्वर सच्चा है, और वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो परमेश्वर आपको चाहता है, वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उस खुदा के बारे में, उस परमेश्वर के बारे में, उस सच्चा परमेश्वर के बारे में आज मैं आपको बतलाने के लिए आया हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें। आप अंत तक नहीं देखते हो और बाद में हमसे आप सवाल करने भिड़ जाते हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, उसके बाद मुझे कमेंट करके आप सवाल को कर सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों इस वीडियो का आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पता चले सच्चा परमेश्वर कौन है जिसने पूरा दुनिया को बनाया है। दोस्तों आपने कभी सुना है कि सबका मालिक एक है? इन सब का मालिक एक है और वो खुदा एक है, वो एक परमेश्वर है। आपने कभी सुना है? दोस्तों सबका मालिक एक है, परमेश्वर एक है। एक परमेश्वर में से वो कौन सा एक परमेश्वर है जिस पर मैं विश्वास करूं कि हाँ यही सच्चा खुदा है, यही सच्चा परमेश्वर है जिसने हमें और आपको बनाया और पूरा दुनिया को बनाया? यही एक सच्चा परमेश्वर है। दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बाइबल के वचन को पढ़ना चाहेंगे। आप निकाल लीजिएगा यशायाह की किताब, उसका 43 का 11 और 13। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 43 अध्याय का 11 में लिखा हुआ है, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। मेरे दोस्तों परमेश्वर एक आत्मा है, परमेश्वर एक आत्मा है और उस बाइबल का परमेश्वर बोलता है, मैं यहोवा हूं, मैं ही एक परमेश्वर हूं, मेरे सिवा दूसरा परमेश्वर कोई नहीं है। हम आगे पढ़ते हैं 13वें वचन में, मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा? दोस्तों बाइबल में जो परमेश्वर के बारे में बतलाया है, बाइबल में जो खुदा है, वो परमेश्वर कहता है मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा परमेश्वर हूं, मैं ही उद्धार करता परमेश्वर हूं, मैंने ही सब कुछ को बनाया है, सब कुछ को रचने वाला मैं हूं, मैं ही एक जीवित परमेश्वर हूं, मैंने इस पृथ्वी को बनाया है। आगे जब आप पढ़ेंगे 45 का 18 में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा यूं कहता, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है,
उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया कि उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा। वही यूँ कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई भी नहीं है। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको उस परमेश्वर के बारे में बता रहा हूँ जो परमेश्वर पूरा दुनिया को बनाया, जो परमेश्वर पूरा पृथ्वी को बनाया, उसका नाम है यहोवा। उसका नाम है यहोवा परमेश्वर। वो कहता है, मैंने ही पूरा दुनिया को बनाया, मैंने ही इस पृथ्वी को बनाया, मैंने ही स्वर्ग को बनाया, मैंने धरती को बनाया। मेरे दोस्तों, जो परमेश्वर, जो यहोवा परमेश्वर इस पृथ्वी को बनाया है, वो परमेश्वर, मेरे दोस्तों, ये पृथ्वी अंतरिक्ष में एक लटका हुआ है, अंतरिक्ष में एक रखा हुआ है। मेरे दोस्तों, वो पृथ्वी कितने बड़े विशाल है। मेरे दोस्तों, इस पृथ्वी जब इतना बड़ा विशाल है तो हमारा परमेश्वर जिसने पृथ्वी को बनाया वो कितना विशाल होगा, वो कितना बड़ा होगा। मेरे दोस्तों, परमेश्वर एक आत्मा है और वो आत्मा निराकार है। वो परमेश्वर है, वो एक आत्मा है। मेरे दोस्तों, वो उसका नाम है यहोवा। उस यहोवा परमेश्वर ने पूरा पृथ्वी को बनाया, पूरा दुनिया को बनाया और वही उद्धार करता परमेश्वर है। दोस्तों, जिस परमेश्वर ने, जिस खुदा ने हमें और आपको बनाया, जिस खुदा ने पूरा पृथ्वी को बनाया, पूरा ब्रह्मांड को बनाया, जिस खुदा ने पूरे अंतरिक्ष को बनाया, वही सच्चा खुदा हो सकता है, वही सच्चा खुदा है। भैया परमेश्वर कहता है, मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। अभी भी मैं हूं और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। उसका नाम है यहोवा परमेश्वर। उस यहोवा परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है। मेरे दोस्तों, आपसे प्रेम करता है। उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने पूरा दुनिया को, पूरा गैलेक्सी को आपके लिए रचा है, पूरा पृथ्वी को आपके लिए रचा है। दोस्तों, एक जगह और मैं आपके लिए भैया वचन को पढ़ूंगा, उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 वचन यहाँ लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, तो उजाला हो गया। दोस्तों, यहाँ बाइबल में हमें मिलता है वो परमेश्वर जो है पूरा पृथ्वी को बनाया, आकाश और पृथ्वी यानी स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है यहोवा परमेश्वर। जब पृथ्वी सुनसान था, पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, पूरा अंधेरा था और पृथ्वी पर अंधेरा था और पूरा पृथ्वी जलमग्न था, पूरा पृथ्वी पर जल भरा हुआ था, तो परमेश्वर ने जल को अलग किया, सूखी भूमि को अलग किया और पृथ्वी पर रोशनी देने के लिए सूरज को भी बनाया वचन के द्वारा। परमेश्वर ने जब उत्पत्ति के पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने वचन के द्वारा सब कुछ का निर्माण किया, यानी वचन ही परमेश्वर है जो एक आत्मा है। दोस्तों, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया। इस पृथ्वी पर आप जितने कुछ को आप जानते हैं, जो जिसे आप प्राकृतिक के नाम से जानते हैं, वो सब को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर है। उस यहोवा परमेश्वर ने पूरा पृथ्वी को हमारे लिए, आपके लिए बनाया। मेरे दोस्तों, उस परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल बतलाता है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जिसने पूरा पृथ्वी को बनाया हमारे लिए, आपके लिए और हमें और आपको। मेरे दोस्तों, आप जब बाइबल को उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर ने पृथ्वी को बना करके आदम हवा को, पूरा पृथ्वी को जितना कुछ आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, चांद सूर्य तारे, ये सब को बनाने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने इन सब को हमारे लिए बनाया और अंत में उसने इंसान को, यानी आदम और हवा को अपने हाथों से बना करके इस धरती पर रखा और उस धरती पर रखने के बाद परमेश्वर ने उसको आदेश दिया, फूलो फलो और पृथ्वी में फर जाओ। दोस्तों, हम जब बाइबल को आगे पढ़ते हैं, वहाँ शैतान द्वारा एक परीक्षा को आया है
जीवन में उसमें वो गिर जाता है तो परमेश्वर ने फिर से उसे संभालता है, उसे नियम कानून देता है और अपने आप को किस प्रकार से वो पवित्र रख सकता है। परमेश्वर ने मानव का मार्गदर्शन किया हमेशा। उस परमात्मा ने, उस यहोवा परमेश्वर ने, मेरे दोस्तों, उस यहोवा परमेश्वर, सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, जिसने पूरा पृथ्वी को हमारे लिए, आपके लिए बसने के लिए रचा। मेरे दोस्तों, सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। इसलिए मेरे दोस्तों, उसी यहोवा परमेश्वर ने पूरा पृथ्वी को बनाया है। वो जो चाहे वो कर सकता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। वचन कहता है, मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे द्वारा ही उद्धार है। मेरे दोस्तों, हम जब बाइबल को आगे पढ़ते हैं, हमें पढ़ने के लिए मिलता है उस परमात्मा ने, उस परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, उस यहोवा परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, हमारे पापों को माफ करने के लिए, हमारे पापों को धोने के लिए उसने अपने इकलौता पुत्र को बलिदान चढ़ाया। दोस्तों, वो परमात्मा, वो परमेश्वर जो आत्मा है, जो वचन में परमेश्वर है, जो आत्मा परमेश्वर है, जो निराकार है, हम बाइबल बतलाती है मेरे दोस्तों, वो परमेश्वर देह धारण किया, वो परमेश्वर देह धारण करके संसार में आया। इसको पढ़ने के लिए मेरे दोस्तों आप बाइबल को निकाल लीजिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 1 वचन से 3 वचन, यहाँ लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उनमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। मेरे दोस्तों, उसी यहोवा परमेश्वर ने, उसी यहोवा परमेश्वर ने, यहाँ लिखा हुआ है, आदि में वचन था, यानी उत्पत्ति के पुस्तक में शुरुआती में वचन ही परमेश्वर था, वो परमात्मा था, वो आत्मा, वो आत्मिक रूप से परमेश्वर है। वो परमेश्वर का आत्मा ने पूरा धरती पर वो घूमता था, मंडराता था। उस यहोवा परमेश्वर ने, उस यहोवा परमेश्वर ने पूरा दुनिया को बनाया। उस परमेश्वर ने पूरा संसार को बनाया, पूरी पृथ्वी को बनाया। हमें और आपको बनाने वाला यहोवा परमेश्वर है, वही सच्चा खुदा है, वही सच्चा परमेश्वर है, जिसका नाम है यहोवा। यहोवा परमेश्वर ही सच्चा खुदा परमेश्वर है। दोस्तों, हम आगे पढ़ते हैं, इसी का 10 का 10 और 11 पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया, अब उनके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मेरे दोस्तों, जिस परमात्मा के द्वारा, जिस परमेश्वर के द्वारा पूरा संसार बनाया गया, पूरा पृथ्वी को रचा गया, जब वही परमेश्वर, वही आत्मा परमेश्वर, वही आत्मिक रूप से जो संसार को बनाया, वही यहोवा परमेश्वर जो पूरा पृथ्वी को बनाया, मेरे दोस्तों, वही परमेश्वर देह धारण करके इस संसार में आया। इस संसार के लोग ने उसे नहीं पहचाना, क्योंकि संसार के जो लोग हैं वो बुरा था। संसार के लोग के जो सोच था वो पाप में हो चुका था, ताकि वो धर्मी परमेश्वर को, उस ज्योति को उसने नहीं पहचाना। दोस्तों, जब कोई पाप करता है, जब कोई गुनाह करता है, तो वो परमेश्वर उससे दूर जाता है, वो ज्योति से नफरत करने लगता है। इस संसार के लोग पाप में फंसे हुए थे, गुनाह में फंसे हुए थे, जो सच्चा परमेश्वर को नहीं पहचाना। यहां लिखा हुआ है 12वें वचन में, पर यहाँ लिखा 11वें में, वह अपने घर आया। वो जिस संसार को, जिस पृथ्वी को उसने बनाया था, वही उसका घर है। यही पृथ्वी, वो उस पृथ्वी पर आया जिस पृथ्वी को वो रचा था अपने हाथों से, जिस पृथ्वी को उसने अपने वचन के द्वारा, जिस पृथ्वी को उसने बनाया था, उसी पृथ्वी पर वो जन्म लिया, उसी पृथ्वी पर वो देह धारण करता है, उस पृथ्वी पर आता है। तो उसके अपनों ने, मतलब जिस परमेश्वर ने जिस इंसान को बनाया, उसका वो अपने हैं। हम और आप उसके अपने हैं, क्योंकि आपको, हमको परमेश्वर ने, हम उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ते हैं, हमें अपने हाथों से बनाया है, हम उनके अपने हैं। यह वचन कहता है कि वह अपने घर आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मेरे दोस्तों, 14वें वचन में लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते
पुत्र की महिमा। मेरे दोस्तों, उस परमात्मा ने, उस आत्मा परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने देह धारण करता है, उस आत्मिक रूप से वो देह में प्रकट होता है ताकि हमें और आपको पाप से बचा सके, ताकि हमें और आपको मन को फिरा करके, मन को परिवर्तन करके, पाप से हटा करके धार्मिकता के मार्ग पर ले जाए। मेरे दोस्तों, वो परमात्मा, ये बाइबल हमें बतलाता है, वो परमात्मा, वो यहोवा परमेश्वर जो सच्चा खुदा है, वो देह धारण करता है। वो देह धारण करके हमारे बीच में आया, हमारे पास में आया। लेकिन मेरे दोस्तों, हमने उसे नहीं ग्रहण किया, हमने उसे नहीं पहचाना कि यही हमारा खुदा है, यही परमेश्वर है। हमने उसे नहीं पहचाना। लोगों ने, फरीसियों ने उसे क्रूस पर जाकर के लटका दिया। मेरे दोस्तों, यहाँ पर वचन साफ साफ कहता है, उस यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। मेरे दोस्तों, उस यहोवा परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है। वो परमेश्वर हमारा हमेशा मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा हमें रास्ता बतलाता है। मेरे दोस्तों, ऐसा खुदा कहाँ मिलेगा जो आपको बचाने के लिए, आपसे इतना प्रेम किया कि आपको बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में दे दिया, ताकि आप उन पर विश्वास करके आप पाप से आपको क्षमा मिल सके। दोस्तों, सच्चा परमेश्वर यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है, और यीशु मसीह उसका देह धारण है। यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। त्रिएक का तीसरा रूप है प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, और यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। अगर जो आप सच्चा परमेश्वर की तलाश में हैं, मेरे दोस्तों, आप बाइबल को पढ़ो। आप इस पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर जो आप सच्चा ईश्वर के को ढूंढ रहे हैं, सच्चा परमेश्वर को खोज रहे हैं, तो आप निश्चय यीशु मसीह को पाएंगे। निश्चय आप यीशु को आपको मिलेगा मेरे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप सच्चा परमेश्वर को ढूंढ के देखिए, सच्चा परमेश्वर को तलाश करते देखिए। मेरे दोस्तों, सच्चा परमेश्वर वही है जिसने हमें और आपको बनाया, जिसने पूरा दुनिया को बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। और वो परमेश्वर आपसे और हमसे बहुत प्यार करता है। वही सच्चा परमेश्वर है जिसका नाम है यहोवा, और जिसका नाम है यीशु मसीह। वही सच्चा परमेश्वर है मेरे दोस्तों। अगर जो आप मेरे कहने से एक बार आप परमेश्वर को ढूंढो, एक बार आप उस परमात्मा को खोजने का प्रयास करो। उस 33 करोड़ देवी देवता में से कौन है जो सच्चा परमेश्वर है? कौन है जो हमें और आपको बनाया? कौन है जो हमें उद्धार दे सकता है? कौन है जो हमें दूसरी मौत से बचा सकता है? कौन है जो हमें नरक में जाने से बचा सकता है? मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, जब आप परमेश्वर को खोजोगे, उसे आप ढूंढोगे, तो आप यीशु मसीह को पाओगे। जिस तरह से मैंने पाया यीशु मसीह को, मैंने यीशु को ढूंढा, मैंने ईश्वर को ढूंढा, तो मुझे यीशु मसीह मिला। अगर जो आप सच्चा ईश्वर को, सच्चा परमात्मा को, सच्चा परमेश्वर को ढूंढना चाहते हो, तो आपको भी यीशु मसीह जरूर मिलेगा। एक बार आप ईश्वर को ढूंढ के देखो, एक बार उस परमात्मा को तो खोज के देखो। मेरे दोस्तों, मैं परमेश्वर की बात कर रहा हूं, मैं देवी देवता की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस परमात्मा की बात कर रहा हूं जो पूरे संसार को बनाया, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जो हमें और आपको बनाया, जो हमें और आपको उद्धार दे सकता है, जो हमें और आपको दूसरी मौत से बचा सकता है। मैं उस परमात्मा की बात कर रहा हूं। मैं कोई देवी देवता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परमात्मा की बात कर रहा हूं। मैं उसे सबका मालिक एक है, जो उस एक परमात्मा की बात कर रहा हूं। मैं उस एक ईश्वर की बात कर रहा हूं जो सच्चा परमेश्वर है, जिसके बारे में हमें बाइबल बतलाती है मेरे दोस्तों। इसलिए एक बार आप इस पवित्र शास्त्र बाइबल को आप पढ़ को देखो, एक बार परमेश्वर का स्वाद चख कर देखो, आपको उद्धार मिलेगा, आपको सच्चा परमेश्वर मिलेगा, आपको परमेश्वर का दर्शन मिलेगा। मेरे दोस्तों, एक बार आप इस पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ के देखो, तभी आपको ईश्वर को मिलेगा मेरे दोस्तों। इसलिए मेरे दोस्तों, इस वीडियो के आपने देखा, शुरू से अंत तक देखा, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको सच्चा परमेश्वर के बारे में जानकारी हो गया होगा, जिसका नाम है यहोवा परमेश्वर। उस यहोवा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, जो आपको
उस नरक के आग से भी बचा सकता है। जो हमें और आपको बनाया, जो पूरा दुनिया को बनाया, वही एक सच्चा परमेश्वर है जिसका नाम है यीशु मसीह। परमेश्वर का ही देह धारण है यीशु मसीह। वही आत्मा परमेश्वर है जो शरीर रूप में प्रकट होकर के यीशु मसीह बन करके इस संसार में आया। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ना, और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते पुत्र की महिमा। वह है प्रभु यीशु मसीह। वही जो उत्पत्ति के समय में जो परमेश्वर है, वही है प्रभु यीशु मसीह, उसी का देह धारण किया है। दोस्तों, वह है सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर है यीशु मसीह। आप परमेश्वर को ढूंढ के देखो, आपको यीशु मसीह जरूर मिलेगा। दोस्तों, एक और मैं वीडियो, ये पार्ट 1 है, इसका मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा, और उसमें मैं आपको पूर्ण तरीका से साबित करूंगा कि किस प्रकार से यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है। उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, ताकि और जो भाई बहन है जो सच्चा खुदा के, सच्चा परमेश्वर के तलाश में है, उसको भी सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर मिल सके और अपने आत्मिक रूप से वो संतुष्ट हो सके और वो उद्धार पा सके और दूसरी मृत्यु से बच सके। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे। आमीन।